प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ताल्लुक़ इनका रावलपिंडी से है। इनकी अपनी जो है वो एक छोटी सी पार्टी है। खान साहब के साथ जो है वो इनका बड़ा याराना था, बड़ी जो है वो दोस्ती थी। और जब ये खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत, खान साहब ने जो है वो इनको 2 वजारतें दी थी। पहले इनको जो है वो रेलवे का वज़ीर बनाया था और फिर इनको जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो बनाया गया था। वजारत दाखिला जो है वो इनके हवाले की गई थी। बड़ी दोस्ती थी इनकी। फिर आपको पता है जो भी मामलात हुए, खान साहब को हटाया गया, हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर 9 मई का भी वाक़या हो गया। उसके बाद पीटीआई टूट गई और आप कह लें कि तकरीबन 99% पीटीआई के जो ऊपर लीडरशिप थी, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। कुछ लोगों ने सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया और कुछ लोग पीटीआई को छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए और कुछ बेशर्मों ने जो है वो अपनी नई जो है वो पार्टियां बना ली, जैसे वो परवेज़ खटक था। अब प्यारे पाकिस्तानियों, 9 मई के बाद आप कह लें कि काफ़ी अरसे तक शेख रशीद अहमद साहब को तो कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन फाइनली एक टाइम आया कि इनको जो है वो उठाया गया और 40 दिन के लिए इनको गायब कर दिया गया। और फिर जब ये वापस आए तो उन्होंने कहा जी मैं तो चिल्ले पे गया हुआ था। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि मोनीब फ़ारूक को जो है इन्होंने आके इंटरव्यू दे दिया और 9 मई की जो है वो मजम्मत की। लेकिन ये है कि खान साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने कोई आप कह लें कि अखलाक से गिरी हुई बात नहीं की थी। प्रेस आप कह लें कि इंटरव्यू उन्होंने जो है वो ज़रूर दिया था और इनको ये लग रहा है कि पीटीआई वाले जो है वो अभी भी इनके साथ हैं, इनको सपोर्ट करेंगे, इनको जो है वो वोट देंगे। लेकिन ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। खान साहब का जो है वो बयान सामने आ गया शेख रशीद साहब को लेके, और पहले आप ये सुने शेख रशीद साहब ने जो है वो क्या कहा, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मैं नस्ली हूँ, असली हूँ। मैं नस्ली हूँ, असली हूँ, गद्दार नहीं हूँ और इस पाकिस्तान और रावलपिंडी की खिदमत के लिए अपनी जान दे दूंगा। भाई पीडीए के तो मैं मुखालिफ हूँ। पीटीआई से हमारे तल्लकात बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई हमें वोट डालेगी। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने शेख साहब को सुना, वो यही कह रहे हैं कि जी मैं असली हूँ और नस्ली हूँ और गद्दार नहीं हूँ और पीडीएम के ख़िलाफ़ हूँ और पीटीआई वाले मेरे साथ हैं और हमारा जो है वो उनके साथ सही है ताल्लुक़ और पीटीआई वाले मुझे जो है वो वोट देंगे। जब ये स्टेटमेंट सामने आई तो उसके बाद जो है वो शेर अफजल मरवत जो खान साहब के वकील हैं और इस वक्त खान साहब के बाद पीटीआई के आप कह लें कि सबसे ये मकबूल लीडर हैं। बड़े इन्होंने जलसे जुलूस और कन्वेंशन वगैरह इन्होंने किए, अवाम ने बड़ा इनको प्यार दिया। इनकी जो है वो शेख रशीद साहब के हवाले से स्टेटमेंट सामने आ गई है, ये आप सुन लें शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे हैं, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। शेख साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि शेख साहब, हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हम आपके मुकाबला करेंगे, हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। मैं 3-4 दफा पहले भी कह चुका हूं, ये बदगुमानी फैलाई जा रही है, ये गलत बयानी है कि पीटीआई शेख रशीद को सपोर्ट करेगी। क्यों हम उनको सपोर्ट करें? जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो हमारे कागजात से निकल चुका है। शेख रशीद के मुकाबले में हमारे अच्छे उम्मीदवार आए हुए हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा किए हुए हैं। पीटीआई के तमाम वर्कर्स को मैं कहता हूं, ये खान साहब के अल्फाज हैं, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के दोनों हलकों में अपने उम्मीदवार जो हैं वो लड़ाएगी और हम शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। उनके और हमारे सियासी जो हमारी मांगी है वो दरवाजे खत्म हो चुके हैं, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। जब तक 1-2 आईजी और जब तक 2-3-4 सियासतदान तवीन अदालत में जेल नहीं जाएंगे, इन्होंने डरना नहीं है, इनको कोई खौफ नहीं लगना। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने शेर अफजल मरवत साहब को सुना और उन्होंने क्लियर कट जो है वो कह दिया, जो खान साहब ने इनको पैगाम पहुंचाया है। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि पीटीआई वाले जो है वो शेख रशीद को वोट नहीं देंगे। जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इंटरव्यू दिया, हमारा उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म, सियासी हम आहंगी आप कह लें, जो याराना था, जो दोस्ती थी, वो ख़त्म हो चुकी है। हम अपने जो है वो पिंडी में 2 उम्मीदवार जो है वो उतारने लगे हैं और पीटीआई वालों से गुजारिश है कि वो वोट पीटीआई के उन जो है वो कारकुनान को देंगे, जो भी जिनको भी जो है वो टिकट दिया जाएगा उनको जो है। तो अब बेसिकली ये पीटीआई वाले जो हैं, जो आएंगे लोग सामने,
وہ شیخ رشید صاحب کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. تو اب جس طرح خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے مجھے نہیں لگتا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ جیتنے والے ہیں, کیونکہ 99% عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے. تو وہاں پہ کھمبا بھی اگر کھڑا کر دیا جائے تو شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں وہ بھی جیت جائے گا. تو ایک طرف شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میری تو دوستی ہے, پی ٹی آئی والے مجھے ووٹ دیں گے. شیر افضل مروہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. شیخ صاحب یہ سمجھ لیں وہ جو پرانی باتیں یا پرانے جو بھی یرانے تھے وہ ختم ہوئے. جن لوگوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی یا انٹرویو دیا پی ٹی آئی کے خلاف وہ فارغ ہے. تو یہ چیز پیارے پاکستانیوں آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہیں گے؟ کیا خان صاحب کو ایسا کرنا چاہیے جو وہ شیخ صاحب کے خلاف جو ہے وہ بندے کھڑے کر رہے ہیں, یا ان خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اب جب تک یارانہ تھا اب کہانی ختم ہو گئی اس کے بعد. تو یہ سارے معاملات ہیں اس وقت. تو یہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ جو بیسک جو نیچے عوام ہے, جو ووٹرز ہیں, ان کو بھی اس بارے میں جو ہے ابھی تک علم نہیں ہے. ان کو شاید یہی لگ رہا ہوگا کہ پنڈی میں جو ہے وہ شیخ صاحب ہی ہوں گے تو یہاں سے حمایت حاصل ہو جائے گی پی ٹی آئی کی, تو شیخ صاحب کو ووٹ جو ہے وہ ڈالا جائے گا. تو ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اپنے بندے جو ہے وہ میدان میں اتر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ سے رائے لینی تھی پیارے پاکستانیوں, کیا ہونا چاہیے تھا اور آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ شیخ صاحب کو ووٹ دیں گے یا آپ پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ کھڑے ہوں گے آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ جو بھی خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.